रमज़ान का महत्व और इसकी फजीलत। अहमद अली एक छोटे से गांव में रहते थे। वह एक नेक इंसान थे और हमेशा अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। जैसे ही रमज़ान का मुबारक महीना करीब आया, पूरे गांव में एक अलग ही रौनक थी। लोग मस्जिदों की सफाई करने लगे, बाजारों में खजूर और सेहरी के सामान की खरीदारी शुरू हो गई और बच्चे भी रमज़ान के आने की खुशी में खुशी से झूम रहे थे। अहमद अली के बेटे हसन ने एक दिन उनसे पूछा, अब्बा, रमज़ान इतना खास क्यों होता है? अहमद अली मुस्कुराए और बोले, बेटा, रमज़ान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि यह आत्मा की तालीम, सब्र और तकवा परहेज़गारी सिखाने का महीना है। यह महीना हमारे गुनाहों को धोने और अल्लाह के करीब जाने का बेहतरीन मौका है। रमज़ान की फजीलत। उन्होंने आगे समझाया, रमज़ान इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इस महीने में कुरान नाजिल हुआ था, जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है। अल्लाह ताला ने इस महीने को रहमतों, मगफिरत, बख्शिश और जहन्नम से निजात पाने का महीना बताया है। फिर उन्होंने हसन को एक हदीस सुनाई। हजरत मुहम्मद ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। रोज़े की अहमियत। हसन बड़े ध्यान से सुन रहा था। अहमद अली ने उसे बताया, रोज़ा हमें भूख और प्यास सहन करने की ताकत देता है, जिससे हम गरीबों और जरूरतमंदों की तकलीफ समझ पाते हैं। ये हमें गुस्से और बुरी आदतों से बचने की सीख देता है। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि हर बुरे काम से बचने का नाम है। फिर उन्होंने एक और हदीस सुनाई। जो आदमी रोज़ा रखकर झूठ बोलना और बुरा काम करना नहीं छोड़ता, तो अल्लाह को उसकी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि रोज़े का असली मकसद इंसान को अंदर से पाक बनाना है। रमज़ान की इबादतें और लैलतुल कद्र। अहमद अली ने आगे बताया, रमज़ान में तरावीह की नमाज पढ़ना बहुत बड़ी नेमत है। रात में खड़े होकर कुरान सुनना और उसकी तिलावत करना दिल को सुकून देता है। इस महीने की सबसे बड़ी रात लैलतुल कद्र है, जिसे 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है। हसन हैरानी से बोला, अब्बा, अगर यह रात इतनी खास है, तो हमें क्या करना चाहिए? अहमद अली ने प्यार से जवाब दिया, बेटा, इस रात में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। रमज़ान के आखिरी दिन और ईद की खुशी। जैसे जैसे रमज़ान का महीना आगे बढ़ता, हसन भी रोज़े रखने लगा और तरावीह पढ़ने जाने लगा। वो हर दिन सुबह जल्दी उठता, सहरी करता और दिन भर धैर्य और संयम के साथ रोज़ा रखता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि रमज़ान का असली मकसद सिर्फ भूखे रहना नहीं, बल्कि दिल और दिमाग को भी पाक रखना है। आखिर में रमज़ान के आखिरी दिन आ गई और ईद की तैयारियां शुरू हो गईं। अहमद अली ने अपने बेटे को समझाया, ईद उल फित्र रमज़ान के खत्म होने की खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। लेकिन ईद से पहले हमें फितरा देना जरूरी है, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग भी खुशी मना सकें। नतीजा।
रमजान खत्म होने के बाद भी हसन की आदतें बदल चुकी थीं। अब वह हर नमाज वक्त पर पढ़ता, गरीबों की मदद करता और झूठ और गुस्से से बचता। अहमद अली ने उसे गर्व से देखा और कहा, बेटा, यही रमजान की असली फजीलत है। ये हमारी जिंदगी को बदल देता है और हमें एक अच्छा इंसान बना देता है। हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब्बा, अब मैं समझ गया कि रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ लौटने का बेहतरीन मौका है। फनी कॉमेडी FK पर आपका स्वागत है। कृपया वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।